Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, welcome to our channel. So today we are going to discuss blood and tissue protozoas in microbiology, जिसमें आज हम लिशमेनिया को डिस्कस करेंगे। लिशमेनिया जो जीनस है इसके 4 मेन पैथोजेंस होते हैं। नंबर 1 इज़ लिशमेनिया डोनोवानी, सेकंड इज़ लिशमेनिया ट्रोपिका, थर्ड इज़ लिशमेनिया मैक्सिकाना, लिशमेनिया ब्राज़िलियंसिस। सो दीज आर द 4 मेन पैथोजेंस जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम इस वीडियो में लिशमेनिया डोनोवानी को डिस्कस करेंगे, बाकी हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स क्विकली प्रोसीड। लिशमेनिया डोनोवानी में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले ये क्या डिजीज़ कॉज करता है। सो दिस कॉजेज़ कालाजार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या कॉज करता है लिशमेनिया डोनोवानी, दैट इज़ कालाजार। और कालाजार की मीन्स होते हैं ब्लैक सिकनेस, ये आपको पता होना चाहिए, और इसको विसरल लिशमेनियसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर क्या होता है। सो इसकी जो वेक्टर है आर द सेंफ्लाई, एंड इन reservoir includes a variety of mammals like dogs, foxes, humans, rodents. सो ये तमाम जो है मैमल्स, वैरायटी ऑफ मैमल्स, ये इसके रिजर्वॉयर होते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते तो वो अलग से एक वीडियो में मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है, छोटी सी है, बहुत इजीली हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सो इन पैथोजेनेसिस विसरल लिशमेनियसिस दैट इज कॉज्ड बाय लिशमेनिया डोनोवानी, इसमें जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं सीवियरली, जिसमें लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो आ रहा होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑर्गन्स of reticuloendothelial system are most severely affected। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, क्योंकि ये ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब जिसके सिम्टम्स हम देखेंगे वो सिम्टम्स जो हैं एक्चुअली इनकी ही डिसफंक्शन की वजह से अपेयर हो रहे होंगे। हमें सबसे पहले इसमें पेशेंट में मिलता है अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से क्या होगा, इंक्रीज टेंडेंसी हो जाएगी ब्लीडिंग की। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइट्स की कमी की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो अब ये क्यों हो रहा है, एज मैंने बताया था, क्योंकि बोन मैरो इफेक्ट हो रही है, तो बोन मैरो की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तीनों टाइप के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि साथ साथ स्प्लीन भी अफेक्ट हो रही है, तो स्प्लीन अफेक्ट होने की वजह से जो सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगी। सो वी कैन सी अनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक बात तो ये हो गई। सेकेंडली हमें स्ट्राइकिंग स्प्लीन की इन्लार्जमेंट मिलेगी, स्प्लीन इन्लार्जमेंट। और ये क्यों होगी, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, पैरासाइट से इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होगी स्प्लीन में, एक तो इस वजह से, और इसके साथ साथ क्योंकि इन्फेक्शन है, कोई बॉडी में पैरासाइट आया हुआ है, इस वजह से जो स्प्लीन है उसके मैक्रोफेजेस की प्रोलिफरेशन हो रही होगी। सो ड्यू टू द प्रोलिफरेटिंग मैक्रोफेजेस और सीक्वेस्टेड जो रेड ब्लड सेल हैं, हमें स्प्लीन की इन्लार्जमेंट मिलेगी, दैट इज़ मार्क्ड। थर्डली वी विल सी मार्क्ड इंक्रीज इन आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जो आईजीजी है वो हमें मार्कली इंक्रीज मिलेगा, जो कि स्पेसिफिक भी नहीं है और प्रोटेक्टिव भी नहीं है, लेकिन हमें इसमें मिलता है। सो नाउ 3 हमें डिस्ट्रिक्ट में इसके एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न मिलते हैं, और इसमें रिजर्वॉयर का डिफरेंस होता है। सो मेडिटेरेनियन बेसिन, मिडल ईस्ट, साउदर्न एशिया एंड चाइना के जो पार्ट्स हैं उसमें रिजर्वॉयर होस्ट कौन होता है, डॉग्स एंड फॉक्सेस। जबकि सब सहारन अफ्रीका जो है वहाँ पे रैट्स और स्मॉल कार्निवोर्स रिजर्वॉयर के तौर पे एक्ट करे होते हैं, एंड इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें ह्यूमंस ही सिर्फ वाहिद रिजर्वॉयर के तौर पे मिलते हैं। सो क्लिनिकल फाइंडिंग में इसके जो सिम्टम्स बिगेन होते हैं वो इंटरमिटेंट पैटर्न ऑफ फीवर, इसके साथ हमें वीकनेस, वेट लॉस पेशेंट में मिलता है। इंटरमिटेंट फीवर, वेट लॉस, वीकनेस, इसके साथ साथ हमने पैथोजेनेसिस में देखा था कि क्योंकि स्प्लीन अफेक्ट हो रही थी तो हमें मार्क्ड स्प्लीनोमेगैली मिलता है। ठीक है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए।
सो हमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली भी मिलती है, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये वाली आप लोग बात जहन में रखिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको जहन में रखनी है, दैट इज़ कि इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हमें मिलती है पेशेंट्स में, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। इसी वजह से इसको हम कालाजार कहते हैं, दैट इज़ ब्लैक सिकनेस। ठीक है, इस डिजीज़ को इसी वजह से ब्लैक सिकनेस कहते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। एंड ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है, ये हमें लाइट स्किन पेशेंट में स्पेशली नज़र आती है। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ होती है ये मंथ से ईयर्स तक रन कर रही होती है और इसमें जो है इनिशियली जब पेशेंट में उसे फ़ीवर हो रहा होता है परसिस्टेंट, लेकिन फिर भी रीज़नेबली वेल फील कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सब जो है ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाते हैं। उसकी वजह से वीकनेस, इन्फेक्शन और जीआईटी ब्लीडिंग भी होती है और कंडीशन पेशेंट की आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होती है। और इसमें अगर हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं करते तो ये जो अनट्रीटेड सीवियर डिज़ीज़ है ये नियरली ऑलमोस्ट फेटल होती है, और स्पेशली क्योंकि इसमें ल्यूकोपीनिया होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं और उस वजह से जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस यूजुअली जो है ये मेस्टिगोट्स की डिटेक्शन के ज़रिए होती है, कहाँ पे बोन मैरो में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड की बायोप्सी में और टच प्रिपरेशन। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी कल्चर्ड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो कि एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में। इसमें हाई आईजीजी की कंसनट्रेशन हमें मिलती है जो कि डायग्नोस्टिक नहीं होती, लेकिन वो इंडिकेट कर रही होती है कि देयर इज़ सम इन्फेक्शन इन द पर्सन। इसके अलावा एक स्किन टेस्ट होता है, इसमें क्रूड होमोजेनेट ऑफ प्रोमेस्टिगोट्स लिशमेनिन जो है एंटीजन के तौर पे यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल होता है। और वो स्किन टेस्ट जो है एक्टिव जब डिजीज़ होती है उसमें नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन वंस द पेशेंट इज़ रिकवर्ड तो उसमें जब हम स्किन टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। सो दिस वॉज अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब हम इसकी ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। ओके, सो इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ आइदर हम यूज़ करते हैं लाइपोसोमल, तो ये बात आपको सिंपली याद करनी होगी, एम्फोटेरिसिन बी और सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। और जब पेशेंट की रिकवरी हो जाती है तो जो इम्यूनिटी होती है वो परमानेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, और अगर ट्रीट कर दिया जाए तो काफ़ी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन में सैंड फ्लाई की बाइट से प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट, यही इसकी है प्रिवेंशन, बाइट्स। ठीक है, बाइट। और उसको हम किस तरह कर सकते हैं, नेटिंग के ज़रिए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के ज़रिए और इंसेक्ट रिपेलेंट्स के ज़रिए। जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होना चाहिए। सो इस तरह हम इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिशमेनिया डोनोवानी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो जो बाकी के 3 जो लिशमेनिया की स्पीशीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।